नमस्ते दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का पेपर है। छुड़ाना चालू करेंगे, पूरा शॉर्टकट के साथ समझेंगे इस चीज को और आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस पे देखेंगे। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आया था लास्ट ईयर 2025 का पेपर है उसको छुड़ाना शुरुआत करते हैं। देखिए, तो आइए देखते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2025 का क्वेश्चन पेपर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही पाई चार्ट दिया हुआ है। पहले पाई चार्ट में हम लोग देखते हैं टोटल पॉपुलेशन दिए। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल पॉपुलेशन इन 5 सिटीज ABCD। तो ABCD परसेंटेज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो परसेंटेज बोला तो किस में होता है? परसेंटेज होता है 100 में। 100 अगर है तो आप लोग शुरुआत करते हैं। अभी आप देखिए 100 अगर है तो ये 1200 जो अगर टोटल पॉपुलेशन है 100 से अगर डिवाइड करते तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में तो अगर जैसे ए का पॉपुलेशन है तो 45 इंटू 12 हो जाएगा, बी का पॉपुलेशन 8 इंटू 12 हो जाएगा, सी का पॉपुलेशन 20 इंटू 12 हो जाएगा। 12 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्योंकि 1200 इसका परसेंटेज की वजह से 100 के 2 जीरो कट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट problem in CTF the population of males is 50% more than। ये FCT है, ABCD था बस हमारे पास, उसका AFCT अगर निकालना है। क्वेश्चन देखिए अभी तो AFCT में मेल्स का पॉपुलेशन 50% मोर देन द टोटल पॉपुलेशन इन D। टोटल पॉपुलेशन इन D कितना हो गया? 15 हो गया। 15 इंटू 12 कितना होता है? 180। और 50% मोर देन बोला तो 100 के लिए 150, 100 के लिए 150 कितना हो जाएगा? सो 3/2 हो जाएगा। सो आप देखिए 50% मोर देन मीन 100 में 50 ज्यादा, सो 3/2 हो गया। सो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 270, 90 इंटू 3 देन। सो ये जो है आपका F का मेल का पॉपुलेशन है, सही है। देन एंड द फीमेल पॉपुलेशन इज 20% लेस देन, 20% लेस देन मीन्स 80%। 80% मीन्स कितना होता है? 80% मीन्स 4/5 होता है। फीमेल पॉपुलेशन इन F इज 20% लेस देन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ B एंड E। B 8 है और E 12 है। 12 और 8 कितना हो गया? 20%। 20 इंटू 12 तो आप देखिए अभी 20 तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 10 इंटू 12 हो जाएगा 120। सो ये हो गया आपका 5 24 2496। ओके, सो फीमेल पॉपुलेशन मिल गया। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल प्लस फीमेल। सो टोटल पॉपुलेशन कितना है? ये 6 9 7 16 2 1 3 366 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी कितना है? 20 इंटू 12। सो 366 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 240 इंटू 100। तो चलिए इसको छुड़ाते हैं। 0 0 कट हो गया। देन फिर 6 से डिवाइड करेंगे। 7 24 24 7 7 36 6 1 6 तो 610 डिवाइडेड बाय 4 4 15 60 हो गया। देन 10 बच गया, 4 दूने 8 तो 152 पॉइंट। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। आप समझिए क्या किया मैंने, उसे मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, समझाता हूं। आपको बताया गया, अभी आराम से, पहले फास्ट मैंने छुड़ा लिया, अभी मैं आराम से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए पहला सेंटेंस है CTF में पॉपुलेशन ऑफ मेल इज 50% मोर देन। 50% मोर देन में 100 के लिए कितना होता है? 150 होता है। तो ये 0 0 कट, 5 दूने 10 5 3 15। सो इसलिए 3/2 से मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई किया? आप देखिए टोटल पॉपुलेशन इन D तो टोटल पॉपुलेशन इन D कितना हो गया? 15 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे पहले हमने समझ कर लिया था 15 इंटू 12 कितना होता है? 180। उसका 3/2 किया, सो हमें 270 मिला। अब फीमेल पॉपुलेशन, हर एक प्रॉब्लम में इस तरह से आपको पहले फास्ट छुड़ाऊंगा फिर उसको समझा कर दूंगा। अभी आप देखिए F में फीमेल पॉपुलेशन इज 20% लेस देन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ B एंड E का एवरेज पॉपुलेशन 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20 और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया। 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 120। 12 क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये पाई चार्ट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 है, ठीक है। 120 और इसका 20% लेस देन। 20% लेस देन बोला तो 100 में 20 कम तो वो कितना होता है? 80% होता है। 80% क्या होता है? 0 0 4 देखिए 2 8 2 5 10 तो 4/5 हो गया, इसलिए 4/5 से मल्टीप्लाई किया। देन तो फाइनली ये 96 आया और F का टोटल पॉपुलेशन इसका एडिशन किया तो 366 आया। अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला था कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ F इज व्हाट परसेंट ऑफ आ जाए तो व्हाट परसेंट ऑफ के पहले की कहानी ऊपर लिखते, व्हाट परसेंट ऑफ के बाद की कहानी नीचे लिखते, इंटू 100 करते। अब आप देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ C कितना होना चाहिए? 20 इंटू 12 कितना हो गया? 240। उसके नीचे लिखा
366 अपॉन 240 इंटू 100 किया, कैसे छुड़ाया आप देखिए, 0 0 कट हुआ, 6 से डिवाइड किया, साइन 24, 6 6 36, 6 1 6, 61 अब तो 61 इंटू 10 610 हो गया, 4 से डिवाइड किया तो 152 पॉइंट समथिंग आना था। सो आप देखिए पहला ऑप्शन हमारा आंसर है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर, इस तरह से छुड़ाया। हर एक सवाल मैं फास्टेस्ट पॉसिबल छुड़ाऊंगा और बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बड़े फास्ट बन जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया। ओके, डिफरेंस पूछा है पहले 28, देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई हो गया 12 हो गया, 28 में से 12 गया, देखिए आप तो 16 हो गया, और 16 और पाई चार्ट का 16% है तो पाई चार्ट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 12, तो 16 दूने 32 और 16 1 16 और 3 19, 192 हमारा आंसर है। अब देखिए फिर से मैं एक बार समझाता हूं आपको कि मैंने क्या क्या किया। सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी एंड सी, तो बी है 8 और सी कितना है 20 है, 20 और 8 28 हो गया, टोटल हो गया ये, और टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई हो गया 12, 28 में से 12 गया, डिफरेंस पूछा था तो 16 आया, लेकिन जो परसेंटेज में है उसको हमें रियल वैल्यू में निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 था, तो 16 इंटू 12 192 हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। इन सी द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 2:5। सी में कितना है 20 इंटू 12 है, 240 है, 240 है, 2 and 5 है मेल एंड फीमेल, एंड फीमेल टू चिल्ड्रन है 1:1। देखिए अभी मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, तो ये कितना हो गया 2:5, और फीमेल टू चिल्ड्रन 1:1 के लिए 5:5 रखना पड़ेगा, 1:1 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 12 हो गया, टोटल हो गया 12, 12 के लिए कितना है 240। आप देखिए आपको सी में 20 इंटू 12 240, तो ये कितना हो गया 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। चिल्ड्रन हो गए आपके 100 हो गए, चिल्ड्रन लाइक दैट। तो आगे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन सी, ओके, टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई कितना है 12 इंटू 12, सो वो हो जाएगा 144। तो चलिए देखिए अभी, सो 12 इंटू 12 क्योंकि ये 12 है और इंटू 12, सो कितना हो जाएगा देखिए, सो ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 12, 4 7 24, 4 25, 25 to 36, तो ई ऑप्शन हमारा आंसर है, बिल्कुल बन गया। आप देखिए एक बार फिर से, मेल टू फीमेल 2:5 है, और चिल्ड्रन फीमेल टू चिल्ड्रन 1:1 मींस 5:5 ले लिया हमने, सो तीनों को एक रेशियो में कन्वर्ट किया, 2 + 5 + 5 कितना हो गया 12 हो गया। टोटल जो रेशियो में 12 है ओरिजिनली कितना है 240, क्यों, क्योंकि सी कितना है 20 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 240 हो गया, 12 का 240 मींस 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। चिल्ड्रन की संख्या निकाल ली 100 आई, ये चिल्ड्रन रेशियो पूछा है तो 2 के पहले की कहानी ऊपर, 2 के बाद की कहानी नीचे। अब आप देखिए बेटा 100 ऊपर लिखा, और फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई पूछा, तो 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, मींस ये 100 हुआ और ये 12 इंटू 12 हुआ, क्यों 12% था ई, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ पाई चार्ट, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 था, उसको छुड़ाया हमने, ऊपर नीचे आपका 4 से डिवाइड किया और फाइनली आंसर लाया। चलिए देखिए बड़े आसानी से बन जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज डी एंड ई, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज डी एंड ई व्हाट परसेंट इज मोर ऑन दिस, डी एंड ई 15 + 12, 15 + 12 कितना हो गया 27 हो गया। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, परसेंट इज मोर देन लेस देन कैसे छुड़ाते उसको देखिए। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड सी, 45 + 20 कितना हो गया 45 + 20 65 हो गया। अब आप देखिए इसकी तुलना में 27 कितना कम है, पहले लेस कितना है वो निकालेंगे। 15 में से 7 गया 8, 6 में से 3 गया 3, तो 38 आया। 65 के लिए 38 कम, तो 100 के लिए कितना कम। सो चलिए देखिए अभी, सो ये हो गया 5 13 65 और 5 20, तो 38 2 = 760 हो गया, डिवाइडेड बाय 13 करेंगे, 13 से 78, तो 13 25 65, 13 5 = 65 हो गया, और आया कितना 11 110 हो गया, 13 8 104 हो गया, सो 38 पॉइंट समथिंग। तो ऐसा, सो आप देखिए अभी 58 पॉइंट समथिंग, सॉरी 58 पॉइंट समथिंग, दैट इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 58.46। तो अगर आप इसको छुड़ाएंगे तो बराबर आपका आंसर आ जाएगा। फिर से आपको एक बार समझाता हूं मैं, आप देखिए बड़े आसानी से बना लिया हमने। द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज डी एंड ई, तो डी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था 12, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, ठीक है, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज पूछा है 15 + 12, डी एंड ई 15 + 12 कितना हो गया 27, उसको ऊपर लिखा। व्हाट परसेंटेज मोर देन लेस देन की पहले की संख्या ऊपर लिखते, बाद की संख्या नीचे लिखते। मोर देन के बाद की जो संख्या है वो क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड सी,
A प्लस सी कितना हो गया 20 प्लस 45 कितना हो गया, ये हो गया 20 प्लस 45 हो गया 65 हो गया, उसको नीचे लिखा। अब देखिए 65 में 27 कम है, बट कितना कम है, वो डिफरेंस निकाला। 65 में से 27 माइनस किया तो हमें मिला 38। अब 65 जैसे कि वैसे लिख लो कि 65 में 38 कम तो 100 में कितना कम, उसको छुड़ाया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए डन। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटीज 35% आर फीमेल्स। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना है हमारा 1200 है। 1200 का 35% मीन्स 12 इंटू 35 करेंगे तो 35 दूने 70 हो गया, 7 बचा, 35 और 35 और 7 कितना हो गया 42 हो गया, 420 हो गया। देन 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी आर फीमेल। सिटी डी है 15 इंटू 12 कितना होता है 180 ये पॉपुलेशन है और इसका 55% करना है तो ये कितना हो गया 0 18 पंच 90 90 और 9 99 10 का एक 0 10 से कट हो गया। ओके, देन टोटल फीमेल्स इन ऑल द सिटीज एक्सेप्ट डी। टोटल फीमेल्स इन ऑल द सिटीज एक्सेप्ट डी। ओके, सो टोटल फीमेल्स में से एक्सेप्ट डी 10 में से 9 हो गया 1, 12 में से 10 गया 2 और 4 में से 1, 321 हो गया। ये इज हाउ मेनी मोर आर लेस देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए का टोटल पॉपुलेशन कितना है 45 इंटू 12 हो गया तो ये हो गया 12 25 60, 6 रह गया, 12 चौ 48 और 6 54 आया। तो इसमें से 321 माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा है वो पता चलेगा। सो 219 हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए आप, बड़े आसानी से बना दिया मैंने। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटीज 35% ऑफ द फीमेल्स है। ठीक है, सो आप देखिए 35 तो 35 1200 का एक टोटल सर्कल जो है पाई चार्ट है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है हमारा 12 है। सो ये 12 है, 12 से 35 को मल्टीप्लाई किया मैंने तो 420 आया। देन फिर आप देखिए, फिर मुझे बोला गया कि भाई जो 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी है, डी कितने है 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180। तो 180 पॉपुलेशन का 55% फीमेल्स है। तो आप देखिए ये टोटल फीमेल्स में से डी के फीमेल्स हमने माइनस किए क्योंकि वही पूछा था उसने, टोटल फीमेल्स इन ऑल द सिटीज एक्सेप्ट डी तो माइनस किया वो 321 मिला। अब इसको इज हाउ मेनी मोर आर लेस देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए का टोटल पॉपुलेशन निकाला, ए का टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए निकाला हमने। कैसे पता चला 45 इंटू 12 किया तो हमें मिला 540, उसमें से 321 माइनस किया तो 219 से ज्यादा था, हमारा आंसर आ गया। देखो बेटा, हाथ का महल है, आराम से बन जाता है, बस आप कैसे छुड़ाते हो, कैसे, क्या टेक्निक है, क्या नजरिया है, उसको देखना पड़ता है। तो ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम हमारा काम करेंगे। देखिए, द इंफॉर्मेशन shows the number of people that is 100. 3 types of beverages like tea, coffee and milk. The ratio of people like only tea only. अच्छा, ये आपका सवाल जो है ये हमें मीन्स आप देखिए हमें सेट थ्योरी का सवाल बन जाएगा, सेट थ्योरी का क्वेश्चन बन जाएगा, इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, तो सेट थ्योरी का सवाल बनाते, अभी आप देखिए सेट थ्योरी का क्वेश्चन बनाते तो थोड़ा बड़े बड़े सर्कल लेते क्योंकि आपको आसान हो जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, उसने बोला क्या क्या है बेवरेजेस, टी, कॉफी एंड मिल्क। इसको टी लेते, कॉफी लेते और मिल्क लेते। ठीक है ना, ये कॉफी हो गया, ये टी हो गया। चलो देखिए अब सो आगे बात करते द रेशियो ऑफ पीपल। तो टोटल पीपल कितने 100 है। देन द रेशियो ऑफ पीपल लाइक ओनली टी एंड ओनली कॉफी इज 5:3। ओनली टी दिस इज 5x एंड ओनली कॉफी दिस इज 3x। 5x 3x ले लिया हमने। द पीपल हु लाइक ओनली मिल्क, who like only milk is equal to the people who like only tea. Only tea and coffee together. Okay. So the people who like only milk, this people, y है अगर, ये किसकी बराबरी कर रहा है only tea and coffee together. Only tea and coffee together, this part. तो ये y होना चाहिए. Okay, ये part y हो गया. Then the people like all the 3 beverages are 16. ठीक है, the people who like all the beverages are 16. all 3 beverages, these 16, ये 16 number है. Then the people who like only milk and tea together is 30%. The people who like only milk and tea together is 30% more than the people who like only coffee and milk together. Okay, उसको देखेंगे। तो people who like only coffee and milk together, coffee and only coffee and milk together, only coffee and milk together, so coffee and milk together, so ये कितने लोग हैं, ये 20 है, ये 20 है। ओके, इसके बारे में क्या बोला गया, तो उसके पहले
पीपल हु लाइक ओनली कॉफी एंड मिल्क टुगेदर, ओनली कॉफी एंड मिल्क टुगेदर, ओनली कॉफी एंड मिल्क टुगेदर, तो ये 20 है और इससे 30% मोर है। कौन है वो मोर? तो पीपल हु लाइक ओनली मिल्क एंड टी टुगेदर, मिल्क एंड टी टुगेदर, सो ये वाला पार्ट हो गया। और इसका 30% मोर बोला तो 20 का 10% होता है 2 और 30% कितना हो जाएगा? तो 2 का 3 गुना, सो कितना हो जाएगा? 6, तो ये 26 हो गया, ये 26 हो गया। आप देखिए 20 का 10% हो गया 2 और 30% करना है तो 3 गुना करेंगे, 2 3 6, तो 20 में 6 मिला है तो 26 हो गया। ओके, ये बता दिया आपको। नाउ पीपल हु लाइक ओनली कॉफी एंड मिल्क टुगेदर विच इज डबल देन द पीपल हु लाइक ओनली टी। अच्छा, ओनली टी वाला जो है ये इसका डबल है, तो इसका ये डबल है तो ये 10 होना चाहिए। ये 10 है, 5x बराबर 10 है तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 यहां पुटअप करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6, 3 दूनी 6 हो गया। ओके, सो इतनी संख्या हमें इसमें से मिल गई और टोटल है 100, टोटल 100। तो y की वैल्यू निकालने के लिए एडिशन करेंगे। देखिए 10 6 16, 16 16 32, 32 और 20 कितना हो गया? 32 और 20 हो गया 52, 52 और 26, देखियो 52 और 26 तो कितना हो गया? 6 2 8 5 2 7, 78 हो गया। तो 100 में से 78 माइनस करेंगे तो ये कितना आता है? 22 आता है। अब ये 2y इज इक्वल टू 22 हो गया, 2y इज इक्वल टू 22, तो 1y कितना हो गया? 11 हो गया। सो यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 11, सही है। तो चलिए देखिए पूरा हमने कैलकुलेशन कर लिया, एक आपका सेट तरीका पूरा वेन डायग्राम बना दिया। अब इसका यूज करते हैं, सेम आया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वन बेवरेज, ओनली वन बेवरेज बोला तो कौन सा होता है? ये होता है। सो 10 6 16 और 11 कितना हो गया? 27 हो गया। खत्म, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइम जो लगा था वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, फिर रिकवर हो रहा है। तो 10 ओनली टी वाले कौन हो गए? 10 हो गए, ओनली कॉफी वाले 6 हो गए, ओनली मिल्क वाले हो गए 11। सो तीनों का एडिशन किया 27 आया। देन आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए द पीपल हु लाइक कॉफी इज व्हाट परसेंट ऑफ? कॉफी, कॉफी बोला तो पूरे कॉफी वाले लोग हो गए, तो ये कितने हो गए? 11 6 17 17 20 हो गया, 37 37 और 37 और 16 हो गया, 37 10 हो गया, 47 और 6, 47 और 6 कितना हो गया? 7 6 13 53 हो गया। सो ये 53 हो गया। ठीक है, चले एक बार देख लीजिए, 11 और 6 17 हो गया, 17 और 20 हो गया, 37 हो गया, 37 और 10 हो गया 47 प्लस 6, तो कितना हो गया? 7 6 13 हो गया। सो 53 हो गया। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल? व्हाट परसेंटेज ऑफ की पहले की कहानी ऊपर लिखते हैं, उसके बाद की कहानी लिखते हैं, पीपल नीचे लिखते। पीपल हु लाइक ऑल द 3 बेवरेजेस टुगेदर, वो तो 16 है ना, 16 है, इंटू 100 करेंगे। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ की पहले की संख्या ऊपर लिखेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ की बाद की संख्या नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो 16 से डिवाइड कर दे, 5300 डिवाइडेड बाय 16, डायरेक्ट डिवाइड करो। 16 3 48, ये हो गया 5, 50 हो गया। फिर से 16 3 48, ये हो गया 2, सही है। फिर से 1 0, तो आप देखिए अभी तो 331, सो 16 1 16 मेरे ख्याल से, तो आप देखिए 331.35, तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है। सो वही ऑप्शन है। आप देखिए या देखिए अभी फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल हु लाइक ओनली 2 बेवरेजेस टुगेदर टू हु लाइक ओनली कॉफी। सो रेशियो आया तो हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, रेशियो आया हॉरिजॉन्टल लाइन डाली। फिर रेशियो में क्या ढूंढना है? 2, तो रेशियो आप देखिए पीपल हु लाइक ओनली 2 बेवरेजेस, तो ओनली 2 बेवरेजेस बोला तो मेरे ख्याल से 11 आएगा, 20 आएगा और 26 आएगा, क्योंकि 16 नहीं आ सकता, 3 बेवरेजेस वाला है। तो 11 20 और 26 कितना हो गया? 57 हो गया, 57 टोटल आया। फिर देखिए आप द पीपल हु लाइक ओनली कॉफी, 2 के बाद है हु लाइक ओनली कॉफी, ओनली कॉफी वाले कौन है? 6 है, तो इसको लिख दिया। मेरे ख्याल से दोनों संख्या 3 से डिविजिबल है, सो ये हो गया 3 दूने 6 और ये 19 हो गया, 19 to 2। सो दिस इज आवर आंसर। इतना आसानी से बनना चाहिए। आप देखिए पहला वो सेट थ्योरी वाला जो वेन डायग्राम है उसको बनाने के लिए टाइम लगा कैलकुलेशन, लेकिन अभी कैलकुलेशन बड़े आसानी से बन रहे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु लाइक मिल्क एंड टी, ठीक है, डिफरेंस निकालना है मिल्क एंड टी। मिल्क वाले कितने हैं? ये मिल्क वाला सर्कल है पूरा, ओनली मिल्क नहीं बोला, पूरा मिल्क हो गया और टी हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, 26 और 16 और 11 11 को कैंसल आउट करेगा, तो 20 में से 10 गया, कितना हो गया? 10, तो विदाउट राइटिंग बन गया ये, 20 में से 10 गया 10। आप समझिए संख्या है, मैंने क्या लिखा, मैं अलग से लिखकर भी दिखाता हूं, आ गया आंसर। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप देखिए अभी इसको एक्सप्लेन करते, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो टी वाले कौन कौन है? टी वाले निकालते, देखिए आप टी वाले निकालते। टी में है 10 + 11 + 16
प्लस 26, ये टी के लिए है। और मिल्क वाले कौन से हैं देखिए, सो मिल्क वाले हैं 26 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 11, सही है। तो आप देखिए 26 को कट करेगा, 16 को कट करेगा, 11 को कट करेगा, 20 में से 10 गया, 10 खत्म। इसलिए मैंने डिफरेंस निकाला, मिल्क और टी का डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन 5 डिफरेंट कंपनीज। ओके, पीजी और ग्रेजुएट और पीजी के कहानी बताई। सो टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज दिए ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज, ठीक है ना। सो आप देखिए इसमें है पहले वाला चार्ट में कि ग्रेजुएट माइनस पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज है। ओके, सो ये डिफरेंस है और ये मेरे ख्याल से एडिशन है, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज टोटल नंबर है ये। सो मान लो कि ये ए प्लस बी है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि ग्रेजुएट अगर ए है और पोस्ट ग्रेजुएट बी है, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो अगर दोनों का एडिशन करता हो तो ए क्या हो जाएगा, एडिशन करता हो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो 2a मिल जाएगा, बी कैंसल आउट हो जाएगा 2a। तो 220 प्लस 4 अगर मैं कर देता हूं तो 224 हो गया, और उसका हाफ करता हूं तो मुझे ग्रेजुएट मिल जाएंगे। कैसे, आप समझिए कि ये 220 प्लस 4, तो ये डबल है 2a मिल जाएगा, तो ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट 2 ग्रेजुएट मिल जाएंगे। उसको हाफ कर लो, तो हाफ कर लेंगे तो हमारा कहानी मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यही लिख देता हूं मैं। तो आप समझिए ये ग्रेजुएट हो गया और पीजी हो गया, इसका चार्ट बना देता हूं मैं। आप देखिए अभी इसका चार्ट बना देते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट कितना हो गया 220 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 224, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112। अब आप देखो 220 में से 112 माइनस करेंगे तो पीजी मिल जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे मेरे ख्याल से 108 हो जाएंगे। ये 108 हो गई, ये 108 हो गई, समझ में आ रहा है ना, एकदम आसानी से बना रहा हूं। अब देखिए 196 प्लस 2 कितना हो जाएगा 198, 198 हो जाएगा, और उसका हाफ करूंगा तो कितना मिलेगा, ये 99 मिलेगा, ये 99 मिलेगा। अब टोटल कितना था 196, तो 196 में से 99 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा, सही है। तो आप देखो 196 में से 99 माइनस कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। अब आप देखो 224 और 36 एडिशन करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 260 हो जाएगा। 260 का हाफ कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 130 हो जाएगा, और 224 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22, तो ये हो जाएगा 4, और 22 में से 13 गया, 22 में से 13 गया तो कितना हो गया 13 और 9 94 हो गया, चलेगा। फिर 200 प्लस 90 तो 290 हो गया, उसका हाफ करेंगे सो 145 आया, 145 आया, सही है। और 200 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। तो देखो पीजी वाले पे मिल गए। देन 204, ये संख्या है हमारी 204 प्लस 96 तो कितना हो गया ये 300 हो गया, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो गया 150 होगा, और 204 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, 54 आएगा। तो इस तरह से चार्ट बन गया हमारा, ग्रेजुएट और पीजी का चार्ट बन गया, एग्जैक्टली चार्ट बन गया। टोटल संख्या है आगे, टोटल संख्या है आगे, मैंने वो चार्ट इधर ले लिया, आप देखिए सवाल बना दे। तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या कैसे निकाली आपको मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ठीक है ना। सो मैंने क्या किया कि भाई ग्रेजुएट प्लस पीजी ये दिया था और ग्रेजुएट माइनस पीजी दिया हुआ था, ठीक है ना। सो आप देखिए अगर मैं दोनों का एडिशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 2 ग्रेजुएट मिलते हैं और ये पीजी पीजी कैंसल आउट हो जाते हैं। तो दोनों का एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे 2 ग्रेजुएट मिल गया, सही है। तो इस तरह से इसको चुड़ाया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी एंड डी। डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी एंड डी। सो ग्रेजुएट क्या हो जाएगा बी और डी में, सो 99 145, तो ये कितना हो गया, अगर इसमें 1 मिला दिया तो 100 और ये 144, तो 100 244, सो 244 को डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, सही है। देखिए उसका एवरेज निकालने के लिए 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड किया। फिर बी एंड डी, एंड एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए एंड ई। पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए एंड ई, ए और ई का पीजी, तो 108 हो गया और ये 54 हो गया, तो ये कितना हो गया देखिए 8 4 12, तो 162 हो गया। सो 162 को डिवाइड करेंगे, सो 42 16 बे कर दे,
इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, एक रह गया 4 रह गया, सो 41 इज द डिफरेंस, 41 इज द डिफरेंस, बड़ा आसानी से बन जाता है। आप देखिए पहला कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन फटाफट करो, दोनों का एडिशन करो डिवाइडेड बाय 2 करो तो एवरेज आ गया, दोनों का एडिशन करो डिवाइडेड बाय 2 करो एवरेज आ गया, उसका डिफरेंस निकालो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, देन चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ द मैनेजर टू एसोसिएट इन अ कंपनी ए इज 7:4, 7:4 है, तो ये आप देखिए मैनेजर टू एसोसिएट इन कंपनी ए में 112 प्लस 108, तो ये कितने थे, 220 थे ना, ये लोग 220 थे, तो 220 में ये 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, ये 11 हो गया अगर प्लस, तो 220 के लिए इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ओके, सो मैनेजर कितने हैं ए में मैनेजर कितने हैं और एसोसिएट कितने हैं, तो ए में मैनेजर हो जाएगी 7 × 20 कितना हो जाएगा 140, और 4 इंटू देखो 7 दूनी 14, सो 4 दूनी 8, ये कितने हो गए 80 हो गए, 80 हो गए, 4 दूनी 8, तो ये 80 हो गए। ओके खत्म, डन, आगे बढ़ते। द फीमेल मैनेजर इन ए इज 16.67% ऑफ दैट ऑफ मेल्स। ओके, मैनेजर में फीमेल और मेल, ठीक है ना, सो फीमेल कितने 16.67% बोला तो 1/6, अगर ये 6 है तो 1 है, ठीक है, सो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, टोटल कितना हो गया 7 हो गया, और 7 के लिए कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 20 का, तो ये 20 इंटू 1 20 हो गया, और 20 इंटू 6 कितना हो गया 120 हो गया, इस तरह से डिवाइड हुआ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल मैनेजर इन ए कितने हो गए 120, सही है, एंड द टोटल एसोसिएट इन ए वो कितने हैं 80, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया 40 का डिफरेंस है हमारा ऑप्शन नंबर ई। मस्त, सही बना। अब देखिए फिर से एक बार चुड़ाते हैं इसको तो आपको समझ में आएगा। सो आंसर तो आ गया आपका, अभी मैं उसको फिर से सिखाता हूं। देखिए आप, तो टोटल संख्या ए में मैनेजर टू एसोसिएट कितना है, उसमें 7:4 है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 220 हो गई। 7 और 4 कितना होता है 11 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 220 के लिए, ये हो गया 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 20 का, तो 20 इंटू 7, तो मैनेजर कितने हो गए 140, 20 इंटू 4 एसोसिएट कितने हो गए 80 हो गए, ठीक है। अब देखिए ये जो मैनेजर है इसमें मेल फीमेल का रेशियो बताया कि फीमेल जो है वो मेल की तुलना में 1/6 है, क्योंकि 16.667% है, तो ये 6 है मेल, तो फीमेल कितनी है 1 है, तो टोटल कितना हो गया 6 और 1 7 हो गया, 7 के लिए 140 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 20 इंटू 1 20 हो गया, 20 इंटू 6 120 हो गया। फिर मेल मैनेजर कितने हैं 120, और फीमेल मिस एसोसिएट कितने हैं 80, उनका डिफरेंस पूछा है 40, आ गया, खत्म। देखिए कंपनी एक्स, तो कंपनी एक्स तो है ही नहीं, नई कंपनी है। टोटल एम्प्लॉइज आर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एसीई टुगेदर, अच्छा एवरेज नंबर ऑफ कंपनीज एसीई टुगेदर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सो पीछे का चार्ट लेके देखेंगे, एसीई टोटल कितना हो गया, ए सी और ई, इसका टोटल कितना है देखो 220 है और 224 है, 220 224 हो गया 4 और 22 22 444 हो गया, 444 हो गया, 444 और 4 हो गया। देखो अभी ये 444 यहाँ पे मैंने अगर 444 लिख दिया तो कितना हो जाएगा 4 4 8 4 4 2 6 648 आया, सो 648 टोटल आया। एसीई का एवरेज निकालना है ना, तो एसीई का एवरेज कितना हो जाएगा 648 आया था टोटल आपका एसीई का, सो टोटल आ गया आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूने 6 3 16 48, तो ये कितना हो गया एक्स का टोटल एम्प्लॉइज मिले, एक्स के टोटल एम्प्लॉइज मिले, एवरेज निकाला हमने। द रेशियो ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए एंड एक्स इज 1:1। अच्छा ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इक्वल है, ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए कितने 112, तो एक्स में कितने हो जाएंगे 112 हो जाएंगे। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे 112 माइनस करते 401, तो ये टी, तो आप देखिए सो एक्स में पीजी आ गया ये, सो आप देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन एक्स, अच्छा 104, एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ई, ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ई कितना है 150। ओके इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हो, सो 2 से डिविजिबल है, बस 2 से डिवाइड करते, तो ये 75 हो गया, 2 पंचे 10 2 दूने 52 to 75, फोर्थ ऑप्शन, तो 52 to 75। आप देखिए बड़े आसानी से बन गया बेटा, कुछ दम नहीं है इसमें। तो उसने बोला एसीई का टोटल किया हमने, तो ये देखिए हमने संख्या है ओरिजिनल चार्ट से निकाल के लाई, एसीई का टोटल किया हमने, तो वो आया हमारा 648, ठीक है ना, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टोटल मिला के सब मिला के,
उसको 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एवरेज करना था, एवरेज किया 216 आया, 216 आया, 216 में से हमने 112 माइनस किया। क्या क्यों माइनस किया, क्योंकि आप देखिए रेशियो ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए एंड एक्स इक्वल है बोल रहा है, 1:1 है बोला तो इक्वल, तो ए में कितने ग्रेजुएट 112, तो एक्स में कितने हो जाएंगे 112, वो माइनस करेंगे तो पीजी मिल जाएगा, ये ग्रेजुएट है, एक्स के ग्रेजुएट है ये, ठीक है ना। सो 104 हो गए, 104 है। अभी ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है एक्स के, उसका रेशियो पूछा है किसके साथ, टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ई के ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने 150, उसको नीचे रखा, 2 से डिवाइड किया, खत्म, बन गया। देखो बेटा बड़े आसानी से बनता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज एंड पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज, ठीक है ना। सो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कैसे करेंगे, इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल करेंगे। देखिए आप 9 2 11 11 5 16 6, सही है। ये देखो 9 2 11 5 16, देन 6 कैरी ओवर 1 1 1 2, 9 2 11 3 14 4 18 5 23 का 3 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6, सही है, 636 आया, ठीक है। सो आप देखिए भी 8 7 15 4 19 5 24 4 28, 2 बज गया, 9 2 11 11 9 20 20 5 25 5 30, 3 1 4, सो ये आया। तो 408 इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2 2, 228 हमारी संख्या आ गई, 228 का डिफरेंस आ गया, खत्म। दोनों का टोटल किया, ग्रेजुएट का टोटल किया, पीजी का टोटल किया, सो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस किया, खत्म हो गया, ठीक है ना। देखिए इन सी टोटल फीमेल्स वर ग्रेजुएटेड इज 50, सी में फीमेल्स कितनी है, सी में फीमेल्स है, सी में फीमेल्स वो भी ग्रेजुएट, ठीक है ना, ग्रेजुएटेड इज 50, सो ग्रेजुएट वो कितना है 50। द नंबर ऑफ मेल्स, सी में टोटल संख्या कितनी है ग्रेजुएट की 130 है, तो सी में फीमेल ग्रेजुएट हो गए, तो मेल ग्रेजुएट कितने हो गए, सो 130 में से 50 गया 80 आया, ओके। देन नंबर ऑफ मेल्स हु आर ग्रेजुएटेड इज 20 मोर देन, अच्छा तो दूसरी संख्या ये 80 20, इसमें से 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, वो 60 क्या है, 60 है वो आर पोस्ट ग्रेजुएट, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट इन सी, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट, सो फीमेल पोस्ट पीजी, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट मिल गए हमको, फीमेल सी में ये कितना है टोटल 94 है, तो सी में मेल पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे, तो 94 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 434 हो गया, ओके ओके। देन मेल्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट वो तो आ गया 34 आया, इन सी आर व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन, ओके परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज मोर देन, सो 34 परसेंटेज मोर देन लेस देन दैट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएटेड एम्प्लॉइज इन डी में पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने 55, ओके। सो मोर देन लेस देन डायरेक्ट 100 नहीं करना मल्टीप्लाई, इसको कम करते हैं, देखो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो 21 कम है, 55 में 21 कम तो 100 में कितना कम, ओके। देन सो लेस देन है, सो 5 से डिवाइड करते 5 11 5 20, तो 21 दूने 42, तो ये हो गया 420 डिवाइडेड बाय 11, देन तो 11 3 33 कितना हो गया, सो देखो 9 90 हो गया, 11 88 38 पॉइंट समथिंग आया क्या, यस ये डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, खत्म। इतने आसानी से बनना चाहिए। अब देखो संख्याएं आपको दी जा रही है, आपको उसको बस लिखना है। आपको बोला कि भाई सी में फीमेल ग्रेजुएट कितने 50, तो आप देखिए टोटल सी में ग्रेजुएट कितने 130, तो 130 में से 50 माइनस किया तो सी में मेल ग्रेजुएट मिल गए 80, 130 में से 50 माइनस किया, फिर बोला सी में फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट कितने, इस 80 से 20 कम है, तो यहां से 20 कम किया मैंने, तो वो कितने मिले 60 मिले, सी में फीमेल ग्रेजुएट मिल गए, ठीक है ना, सी में फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट मिल गए, तो सी में मेल पोस्ट ग्रेजुएट कितने, सी में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट कितने 94 में से 60 माइनस किया तो 34 आया, तो मेल पोस्ट ग्रेजुएट मिल गए। अब सी में मेल पोस्ट ग्रेजुएट ये परसेंटेज लेस देन किसकी तुलना में पूछा गया, आपको बोला टोटल पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन डी का पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कितने थे 55, उसको नीचे लिखा, तो इसकी तुलना में परसेंटेज लेस देन परसेंटेज मोर देन निकालना था, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, ये डिफरेंस है। लेस परसेंटेज में 21% कम है, सो 55 में 21 कम तो 100 में कितना कम, खत्म, बन गया। अब आप देखिए इन कंपनी एफ द टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉइज आर 121 मोर देन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी, सो 121 मोर देन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी, ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी कितना है 99 प्लस 1 कितना 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, सो आप देखिए 220 हो जाएगा,
ओके, टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉइज कंपनी एफ में ग्रेजुएट आए, कंपनी एफ में ग्रेजुएट एम्प्लॉइज आ गए, सो ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी पता चल गया। ओके, टोटल एम्प्लॉइज इन एफ आर 125% मोर देन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए, सो टोटल एम्प्लॉइज इन एफ ये कितना हो जाएगा 125% मोर, बोला तो 225%, 100 में 125 ज्यादा तो 225% मोर देन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए का कितना है 112 है, 112 है, ठीक है, ये वाली संख्या। तो आप देखिए अभी 25 100 25 9 225, तो 4 1 4 4 दूने 8, 3 बज गए 4 8 32, 28 9 का कितना होता है, ये होता है 252। तो टोटल एम्प्लॉइज टोटल इन एफ मिल गए, इसमें से ग्रेजुएट माइनस करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएंगे, ठीक है ना। फाइंड द टोटल पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन एफ, तो इसमें से 220 माइनस करते हैं, ये 2 हो गया 3 हो गया 32 एम्प्लॉइज पोस्ट ग्रेजुएट है, कहा था एफ की संख्या मिल गई। फिर से एक बार छुड़ाते हैं, आप देखिए बेटा कंपनी एफ में टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉइज आर 121 मोर देन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी, ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन बी कितना हो गया 99 में 121 मिलाया तो कितना हो गया 220 हो गया। फिर आपको बोला कि ग्रेजुएट एम्प्लॉइज पता चल गए, टोटल एम्प्लॉइज चाहिए, टोटल एम्प्लॉइज इन एफ कितना है 125% मोर। आप देखिए 100 में 125 ज्यादा तो कितना हो गया 225 हो गया, 100 में 225 तो 112 में कितना टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉइज इन ए, तो वो कितना 112 का 225% कर दिया, तो हमें 252 जो मिला वो टोटल एम्प्लॉइज इन एफ है, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉइज इन एफ है, उसमें से ग्रेजुएट निकाल माइनस किए, तो ग्रेजुएट माइनस किए तो क्या मिले पीजी, एफ में पीजी आपको पूछा था वो कितने थे 32 थे। A vessel contains 139.96 liters of a mixture, बड़ा सही सवाल है, आप देखिए of a mixture of milk and water where 80% milk is 24.96% of the mixture is removed and 19 liters of water is added, what is the percentage of water in the resultant mixture। बड़ा आसानी से बन जाता है, आप देखिए अप्रोक्सीमेटली बोला है, हम इसको भी अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, इसको 140 लेते हैं और इसको 25% करते हैं, ठीक है ना। सो आप देखिए अभी क्या डाल रहे थे हम, वाटर डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे वाटर ऐड कर रहे थे, बड़े आसानी से बना लेंगे। आप देखो 140 लीटर है, मान लीजिए 140 लीटर है, तो मिल्क प्लस वाटर, अब ये क्या है 80% मिल्क है 20%, तो 80-20, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया 10, लेकिन टोटल कितना है 140, 14 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो ये देखिए 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ये 112 हो जाएगा, और 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सही है। ओके, देखिए अभी आप उसमें से 25% रिमूव कर रहे हैं, 25% बोला तो इसका 1/4 रिमूव कर रहे हैं, और 1/4 रिमूव कर रहे हैं तो बचेगा कितना 3/4, 1/4 रिमूव कर रहे हैं, इसका 1/4 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8 4 8 32, इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 3 गया देखो 8, सही है डन। तो 12 में से 8 गया 4, 11 में से 3 गया 8, ये 84 हो गया। देन इसका 1/4 रिमूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 7 28, तो ये हो जाएगा 21 हो गया, सही है। अभी 19 लीटर ऑफ वाटर मिला रहे, उसमें तो कुछ नहीं मिला रहे, ये हो गया 10 और ये 40 हो गया, 40 हो गया। अब टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है देखिए, टोटल कितना होता है 4 8 4 12, 124 में वाटर का परसेंटेज कितना है 40, 124 में वाटर 40 है तो 100 में कितना है, यही परसेंटेज पूछा है आपको फाइनली, ठीक है ना। अब देखिए अभी 4 से डिवाइड करते, 4 10 4 3 12 4 1 4, तो ये कितना हो गया 1000/31। ओके, 31 से डिवाइड करो, 31 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 93, 100 में से 93 कितना बच गया 7 बच गया, 70 हो गया, 31 2 जा, सो अराउंड 32 आएगा, अराउंड 32 आएगा, सो ऑप्शन नंबर 4 नंबर। अब देखिए बड़े आसानी से बनाया हमने, इसका आंसर आप देखिए बिल्कुल। सो पहला हमने इसको डायरेक्ट 140 पकड़ लिया, उसको मिल्क टू वाटर में 80-20 के रेशो में डिवाइड किया, मिल्क अगर 80 है तो वाटर आपका 20 है, तो 0 0 कटवा, 8 और 2 10 हो गया, 10 के लिए 140, तो वो कितना होता है प्रोटीन का मल्टीपल, तो 14 8 112 यहाँ लिखा, 14 दूने 28 यहाँ लिखा, सही है। ये आप देखो 14 8 112, 14 दूने 28 हो गया। फिर उसमें से उसका 1/4 बोला तो 25% रिमूव किया, 25%, इसका 25% कितना होता है 28 बोला तो 1/4, इसका ये 84 मिला, इसका 25% बोला तो 1/4, तो 7 रिमूव किया तो वो कितना हो गया 21। अभी 19 लीटर ऑफ वाटर मिला रहे, तो 21 + 19 कितना हो गया बेटा 40 हो गया। अब ये देखिए 40 हो गया,
टोटल कितना है ये 84 प्लस 40 कितना हो जाएगा, इसका एडिशन किया तो आपको मिला 124। इसमें वाटर का परसेंटेज 124 में 40 तो 100 में कितना, खत्म। इस तरह से बनाए। दूसरा भी तरीका है, हम उसको सीखते हैं। आप देखिए अभी दूसरे तरीके से भी सीख कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा दूसरे तरीके से भी इसका आंसर निकाल कर देता हूं मैं, आपको आसान लगेगा, जो भी आसान लगे उसको चुड़ाइए। अब आप देखिए कि स्टार्टिंग में वाटर ऐड कर रहे थे इसलिए परसेंटेज ऑफ मिल्क से चुड़ाना चालू करते। ये कितना है 80%, ये कितना है 80%। ओके, देन 140 में से 25% कम किया, 140 में से 25% कम किया तो बचा कितना, 1/4 गया तो 3/4 बचा 140 का। अब आप देखो 4 3 12, 2 बज गए, 4 5 20, तो ये कितना हो गया मेरे ख्याल से 105 हो गया। ठीक है, 105 हो गया, 35 3 105, 35 3 तो 105 होता है, सही है, तो 105 होता है। अब आप देखिए 105 और इसमें मिला है अगर 19, तो ये कितना हो गया 124 हो गया। ठीक है ना। अब आप देखो कि 124 हो गया, 19 लीटर वाटर मिला है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर मिला होगा तो परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज के लिए एक छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे, बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे, छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे, बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे। तो ये निकालते चलिए, देखिए अभी, सो ये 0 0 कट हो गया, देन 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 1 5 हो गया, 2 4 8 हो गया, सही है, 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखो 31 में 21, ये देखो 31 में 21, तो 31 में 21 क्या है, मिल्क है। अगर 31 टोटल है तो 21 मिल्क है। तो वाटर कितना है, वाटर कितना है 31 में, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 31 माइनस 21 करेंगे तो कितना मिलेगा 10। 31 में 10 मिल्क है तो 100 में कितना मिल्क है, तो 1000 अपॉन 31, तो ये कितना आएगा, ये जो आया था हमारा 32% इन एवरेज आएगा। बस परसेंटेज ऑफ वाटर निकाला हमने, सही है, परसेंटेज वाटर निकाला। ऐसे भी सही है, ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है। दीज आर द कैलकुलेशंस, आप समझिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता इसको दोबारा रिपीट कीजिए, ये आप वीडियो पीछे लीजिए, पूरा जीरो से आप चालू कीजिए बेटा। मैं 2 तरीके आपको सिखाया उसके। A and B together can do work in 2T days and A alone can do the same work in 10 days. B alone can do the work in 5T days. Then find the value of T. अब आप देखो A प्लस बी के इफिशियंसी में से अगर मैं B का इफिशियंसी माइनस करता हूँ, इसमें से ये माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। माइनस कैसे करते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे माइनस। A प्लस बी कितना है 2T और B कितना है 5T, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे 5T और 2T का, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3T हो जाएगा। सही है, T और ये स्क्वायर कट हो गया और ये इक्वल कितने के है 10, क्योंकि ए निकालना है ना, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो ये देखिए 10 10 कट हो जाएगा 1 और T का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इधर चला जाएगा तो 3 खत्म। ये देखिए आप, सिंपल। आप देखो A और B के इफिशियंसी से B का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। A और B का इफिशियंसी कितना है 2T और B का कितना है 5T, तो 2T इंटू 5T क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे माइनस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं, आप देखिए शॉर्ट्स में या टोटल वीडियोस में मैंने डाला हुआ है। तो 2T एंड 5T, तो ये कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 3T और इक्वल टू B कितना है, A कितना आया 10 आया, खत्म। तो आप देखिए T स्क्वायर ये T के साथ कट हो गया और ये 10 10 कट हो गया, 1 आया, 1 इंटू 3 कितना हो गया, T इक्वल टू 3 आया। चलिए, a man spends 12% of his monthly salary on education, 7% on rent। एकदम आसान सवाल है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, देखो आप, ठीक है। And he invests 10,250 rupees of his salary in SIP, saves 4% of his salary. This total monthly salary is 25,000. Then find the value of X. बाकी सब परसेंटेज में है, एक ही चीज परसेंटेज में नहीं है, वो क्या है 10,250। 25,000 के लिए इतना वो SIP में डाल रहे हैं, तो 100, इसको परसेंटेज में निकाल लेते। 0 0 कट हो गया, 2 0 कट हो गए, 25 से डिवाइड कीजिए, 25 4 100, 2 बच गया, 25 1 25, ये 41% हो गया SIP में। ठीक है, पहले 12% वो एजुकेशन में डाल रहा था, देन 7% कहीं और डाल रहा था रेंट में। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, देखो 7 3 10 हो गया, 4 2 6, 60% चला गया। रिमेनिंग कितना है 40%, और ये किसकी बराबरी कर रहा है 4x% के। तो आप देखो x इक्वल टू कितना होना चाहिए 10, खत्म। इस तरह से चलना चाहिए। आप देखिए अभी
मैंने 10,250 का 25,000 में परसेंटेज निकाल लिया, टोटल परसेंटेज को ऐड किया तो मुझे मिला 60%, और बाकी बचा 40%, वो किसकी बराबरी कर रहा है 4x% की, तो x का वैल्यू कितना है 10%। चल सो आरबीआई में ये बड़ा आसान से सवाल हो जाता है। अब आप देखिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसको चुड़ाते हैं। 91 है, 91 है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो तेरे साथ एक मेरे ख्याल से 13 + 7 ये 20 होता है, और माइनस साइन का अपोजिट साइन 13 + 7 ये 13 और 7 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। और ये देखिए 195 मेरे ख्याल से 15 से डिविजिबल है, 15 1 15, 4 बज गए, 15 3 45, 15 और 13, सो माइनस का क्या हो जाएगा, -15 -13 -28 देगा, तो ये प्लस साइन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 13 से दोनों एक संख्या इक्वल है, दूसरी संख्या बड़ी है, और 7 से दोनों संख्याएं बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, x से y बड़ा कि इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू y, तो डी ऑप्शन आएगा, यहाँ डी ऑप्शन आएगा। सही है। अब आप देखिए 143, ये मेरे ख्याल से 13 से डिविजिबल है, 13 1 13, 13 1 13, 13 और 11, तो आप देखो -11 -13, तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, तो ये -24 आएगा, तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। सही है। देन यहां चलते हैं 22 क्या होता है, 22 बस 11 × 2 होता है, यस ये भी चलेगा। सो -11 और -2 अपोजिट साइन, तो 11 और 2 कितना होता है 13, अपोजिट साइन 11 + 2 हो जाएगा दोनों। तो 11 से ये संख्या इक्वल है, ये संख्या छोटी है, 13 से दोनों संख्याएं छोटी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बड़ा आसानी से बनता है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाता है। आप देखिए मैं जो कर रहा हूँ ऑपरेशंस, क्योंकि मैं डायरेक्ट छुड़ा रहा हूँ अभी, 18 3 54 होता है, 54 होता है, 54 और उसके दो फैक्टर क्या आ जाएंगे, 9 से 54, तो -9 -6 कितना हो जाएगा 15, तो +6 अपोजिट साइन करेंगे, तो 9 से 54, 9 6 15 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2, और 3 दूनी 6 हो गया, और फिर से यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करें तो इतना हो गया 3, 2 और 3 आया, 2 और 3 आया। ठीक है ना। अब आप देखो बेटा इधर चलते हैं 6 -6, तो ये 3 दूनी 6 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस -1 आ गया, तो -3 + 2, तो 3 and -2। ठीक है, ओके, तो 3 दूनी 6। अब आप देखो कहानी क्या है, तो 2 से 3 बड़ा है और 2 से -2 छोटा है, तो ऐसा नहीं चलता है, तो ये ई ऑप्शन क्यों, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, 2 से 3 बड़ा है, 2 से -2 छोटा है, ऐसा नहीं चल सकता है। ठीक है ना, हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ y इज 20, बड़े आसानी से बनता है पेपर, आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है, लग रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी, हाँ आप समझो 2-2.5 लाख रुपए का पगार मिल रहा है आपको, आप कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यही प्रॉब्लम है। अगर आपने सही मायने में तैयारी की तो सब बन जाता है। The present age of y is 28 years and 4 years since the ratio of ages of x to y will be 7:8। ठीक है ना। अब आप देखो y कितना है, 7:8 है, 7:8 है, लेकिन 28 + 4 साल के बाद तो कितना हो जाएगा, 28 और 4 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये आप देखो 32, तो 8 चौ 32 हो जाएगा, तो 7 चौ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। लेकिन ये कब का एज है, ये कब का एज है, ये देखो x to y है ना, ये तो कब का एज है 4 साल के बाद, तो ये 24 हो गया, x हो गया 24। प्रेजेंट एज ऑफ z इज 25% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ x, 25% मोर बोला तो 5/4 हो जाएगा, 25% होता है 1/4, मोर बोला तो 5/4, ये 4 से 24, 7 पंचे 30 हो गए, ये 30 हो गया। ओके, देन फाइंड द एज ऑफ z 6 years ago। ओके, तो ये हो गया 24 साल, खत्म, बन गया। अब देखो x to y का रेशियो दिया था 7:8, y का आज का एज कितना है 28, 4 साल के बाद कितना है 28 और 4 32, तो 8 चौ 32 हो गया, तो 7 चौ 28 हो गया। लेकिन ये कब का है, 4 साल के बाद है, तो 4 माइनस करो, तो ये प्रेजेंट एज मिल गया, प्रेजेंट एज ऑफ x मिल गए, सो वो कितना हो गया 24 हो गया, 24 हो गया। उसको 25% से बढ़ाओ बोला, तो 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो 4 1 5 बढ़ाओ, मोर बोला तो 4 1 5, 5/4 हो गया, 4 से 24, 7 पंचे 30, ये 30 हो गया। 6 साल पहले का एज बताओ, ये आ गया, तो आपको जेड मिल गया। द रेशियो ऑफ द स्टिल वाटर, बड़े आसानी से बनता है, आप देखो बस देखते जाओ उसको कैसे बनाना। द रेशियो ऑफ द स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट ए एंड स्पीड ऑफ बोट बी इज 5:4 रिस्पेक्टिवली। अच्छा सीधा सीधा लिखो, तो बोट का स्पीड ए के लिए कितना है 5x और बोट का स्पीड बी के लिए कितना है 4x। ओके चलेगा,
देन द स्पीड ऑफ करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ओके सही है। बोट ए टेक्स 4.5 आवर्स, बोला तो 9/2 टू ट्रैवल 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो अभी बोट ए के लिए 180 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, तो वो कितना हो जाएगा 5x + 15। ये आप समझे, डाउन स्ट्रीम है तो एडिशन करेंगे स्ट्रीम के स्पीड के साथ। और टाइम कितना लगा 4.5 बोला तो ये कितना हो गया 9/2 हो गया। चलिए इसको छुड़ाते हैं। 9 1 9, 9 दूनी 18, 20 हो गया। ये दो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, 20 दूनी 40, 5x + 15, तो ये 15 इधर जाएगा, -25 हो गया 5x, तो x का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू 5 आया। इसको यहाँ पुट अप करते तो बोट का स्पीड कितना हो गया 4 5 20 हो गया। ओके, बी बोट का स्पीड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू ट्रैवल 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में माइनस करना पड़ता है। बोट का बी का स्पीड कितना हो गया 20, 20 - 15 माइनस करेंगे क्योंकि अपस्ट्रीम है, तो 120 डिवाइडेड बाय ये कितना बच गया 5, तो ये तो 24 हो गया। 24 24 आवर्स का था। दिस इज द वे ओनली। आप देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में रेशो ले लिया, बोट का ए बोट का स्पीड कितना था 5x, बी बोट का स्पीड कितना था 4x किलोमीटर पर आवर में। और आप देखिए उसने बताया, तो आगे चले हम लोग 180, और स्ट्रीम का स्पीड कितना था, स्ट्रीम का स्पीड था वो कॉमन था, वो 15 था। तो डाउन स्ट्रीम चल रहे 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर बोट ए चल रही, डाउन स्ट्रीम चल रही, तो स्ट्रीम भी सहायता कर रहा है, तो 5x + 15 करेंगे। डाउन स्ट्रीम में प्लस करते, अपस्ट्रीम में माइनस करते। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया और आपको टाइम मिलना चाहिए। टाइम कितना दिया 4.5, 4.5 आवर्स, तो मैंने उसको 9/2 कर दिया। इसको छुड़ाया, x का वैल्यू निकाला, वो 5 आया। वापस पुटअप किया तो 4 5 20 हुआ। बी बोट का स्पीड हुआ 20। अब आप देखो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी बोट बी, तो 20 के स्पीड से अपस्ट्रीम बोला तो स्ट्रीम क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, 20 - 15 किया। 120 किलोमीटर अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होना चाहिए टाइम, वो कितना मिला 24 आवर्स। A and B invest in a partnership business in the ratio of 3:4. A got 2,700 rupees profit share out of total profit of 5,100. देखो A ने पैसा कम लगाया लेकिन शेयर ज्यादा मिल रहा है, शेयर ज्यादा मिल रहा है। 5,100 में से 2700 इसको मिल रहा है, तो बी को कितना मिल रहा है 2400 मिल रहा है। बी को कितना मिल रहा है, बी को 4 रुपया लगा के भी 2400 रुपए मिल रहा है, और उसको 2700 मिल रहा है। ए को कम पैसा लगा के ज्यादा शेयर मिल रहा है, उसने ज्यादा समय के लिए रखा होगा। ओके, द डिफरेंस बिटवीन, जो शेयर है उसका जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा समय के लिए होगा बी की तुलना में। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड बिटवीन ए एंड बी इज 3 मंथ्स। ओके चलेगा, सो ए का ज्यादा समय है, वो 3 मंथ्स का डिफरेंस है। फाइंड हाउ मेनी मंथ्स ए केप्ट हिज इन्वेस्टमेंट। ओके चलो, इसने ए ने 3 रुपया x मंथ्स के लिए लगाया और बी ने 4 रुपया x - 3 मंथ्स के लिए लगाया। बी के नंबर ऑफ मंथ्स कम है, ज्यादा पैसा कम महीने के लिए, इसलिए उसको कम शेयर मिल रहा है। इसको देखो, इसको 2700 रुपए मिले और इसको 2400 रुपए मिले। सही है, ये कैसे निकाला हमने, 5,100 में से हमने 2700 माइनस किया, तो चलिए 0 0 कट हो गया। देन ये कितना हो गया 3 8 24, 3 9 27। सही है। देन 4 1 4, 4 दूने 8, देन 3 3 9, ये सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2x हो गया और ये हो गया 3x - 9, 3 3 9 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो ये इधर जाएगा और वो उधर जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 9। 9 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट था। ए का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए था, x मंथ्स के लिए, वो 9 मंथ्स हो गया। अब देखो ए ने 3 रुपया लगाया x महीने के लिए और बी ने 4 रुपया लगाया x - 3। बी के मंथ्स क्यों कम रखे हमने, क्योंकि भाई उसको ज्यादा पैसे लगाते हुए भी कम शेयर मिल रहा था, 2400 रुपए मिल रहे थे। ये 2400 आया कैसे, 5,100 में से 2700 माइनस किया तो उसका 2400 बी का मिल गया, इस तरह से छुड़ाया। 2 trains A and B of length 400 meter, then 400 plus x meter respectively are moving with the same speed. Same speed है। Train A and B crosses the pole in 16 seconds, okay, and 24 seconds. तो जब पोल को क्रॉस करती है ट्रेन में खुद के लेंथ को क्रॉस करती है। सो 400 मीटर को क्रॉस किया, स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर s है, ठीक है ना। सो और कितना समय लग रहा है इसको 16 सेकंड, तो 16 से डिवाइड करते 16 1 16, 16 दूने 32, 8 बज गए 16 85। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 25 मीटर पर सेकंड, ये सही है, स्पीड मिल गई। चलो आगे बढ़ते। फिर दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन का लेंथ कितना है 400 प्लस x।
और स्पीड कितना है आपका 25, और इसको टाइम कितना लगा 24 सेकंड लगा, ठीक है ना। 25 की स्पीड से दूसरी ट्रेन ने अगर क्रॉस किया पोल को 24 सेकंड में, तो 400 प्लस x, तो ये कितना आया 25 इंटू 24 कितना होता है 600 मीटर आया। तो देखो सेकंड ट्रेन का आपको बी ट्रेन का क्या हो गया, लेंथ मिल गया, लेंथ ऑफ द बी ट्रेन मिल गया, सही है। सो आप देखो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन इन व्हाट टाइम ट्रेन बी विल क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो 400 मीटर प्लेटफॉर्म भी आपको क्रॉस करना है, तो ये कितना हो गया 1000 मीटर डिस्टेंस क्रॉस करना है। 1000 मीटर डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए स्पीड कितना है 25, क्योंकि प्लेटफॉर्म का तो स्पीड है नहीं, तो ये कितना हो गया 40 सेकंड। कहा था अब देखिए कितना आसानी से बना लिया मैंने कि जब ट्रेन पोल को क्रॉस करती तो खुद के लेंथ को क्रॉस करती, तो 400 के लेंथ को यस स्पीड से उसने क्रॉस करना चालू किया, 16 सेकंड लगे, तो यस कितना निकला 25 सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेन का स्पीड था, स्पीड ऑफ द ट्रेन था, स्पीड ऑफ द ट्रेन था, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग तो 400 प्लस x इस डिस्टेंस के साथ मींस इस अंतर को सेकंड ट्रेन बी 25 की स्पीड से 24 सेकंड लगा रही, सही है 24 सेकंड लगा रही, तो 25 इंटू 24 कितना हो गया 600, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मिला बी वो है 600। ये बिना काम से 400 नहीं माइनस करते बैठना, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन बी है। फिर 400 मीटर का प्लेटफॉर्म चेंज करना है, तो आप देखो क्रॉस करना है, तो 400 ऐड कर दिया हमने डिस्टेंस में, तो 600 प्लस 400 टोटल हो गया डिस्टेंस 1000 मीटर क्रॉस करना है 25 की स्पीड से, 40 सेकंड लगे। ये इन्वेस्टेड ₹x, देखिए बड़ा फटाफट बना लिया मैंने, विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ओके 12% 4 साल के लिए, तो कितना हो गया 48%, एक्स अमाउंट 48% बराबर है, और कितना उसको इंटरेस्ट दिया 2160, 12 से डिविजिबल है, ये दोनों जीरो इधर डाल दो, ठीक है ना, 12 से डिवाइड करते, 12 × 48, देखो 12 से डिवाइड कर रहा हूं, 12 1 12, तो कितना बच गया 9, 96 हो गया, 12 8 96, 18,000 हो गया। 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, 4 4 16, और ये कितना हो गया 2 बच गया, 4 5 20, 4500 हो गया। एक्स का वैल्यू 4500 आया। इफ एक्स प्लस 500 ये इसमें मिला दो, तो ये कितना हो गया 5000 रुपए। ओके 5000 रुपए इन्वेस्टेड इन स्कीम बी विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स बोला, सो ये 10% पर एनम, 10% पर एनम 2 ईयर्स क्या होता है 11 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 120 हो जाएगा, सही है। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है आप मेरा वीडियो देख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने, आप देख लो, ठीक है ना। सो आप देखो 0 0 कट हो गया, 0 5 1 5, 12 25 60 हो गया, तो ये टोटल अमाउंट है। इसमें से आपका 5000 माइनस करो, प्रिंसिपल माइनस करो, तो ये कितना होता है 1050 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो कितना है 1050, सही है, यस ऐसे बनना चाहिए। आप देखो 48% कैसे है, 12% 4 साल के लिए, तो 48%, एक्स का 48% 2160, तो उसको निकाला, एक्स का वैल्यू 4500 आया, खत्म। फिर 4500 में 500 मिला है, तो एक्स प्लस 500 वो कितना है 5000, 5000 पे 10% 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 10% बोला, तो 10 के लिए 11, उसका डबल, तो स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 हो गया, तो आपको अमाउंट मिला, ये अमाउंट है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, खत्म, यस। चलिए द एवरेज, हर एक क्वेश्चन में पहले शॉर्टकट से छुड़ा रहा हूं, फिर आपको समझा कर भी दे रहा हूं। द एवरेज वेट ऑफ एक्स बॉयज इन अ क्लास इज 40 kg, सो एवरेज इनटू नंबर दैट इज 40x, ओके, सो टोटल वेट मिल गया बॉयज का। एवरेज वेट ऑफ 18 गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 25 इंटू 18 कर देंगे, सही है, इज इक्वल टू इज टोटल वेट कितना है 1410 kg, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट, अच्छा एक्स का वैल्यू निकालते, ये बन गया, ये 40x हो गया, ये 1410 है, ये माइनस करते, देखो 25 8 200, 20 आया, 25 और 20 कितना हो गया, ये हो गया 45, माइनस करते, देखो 0 हो गया, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 5 गया 9, 96, ये x और डिवाइडेड बाय 40 करो, तो 2496, ओके, x का वैल्यू मिल गया। आपको 2.5x निकालना है, तो इसका 2.5 24 इंटू 25 600 होता है, सो ये 60.0, तो ये कितना हो जाएगा 60, खत्म। डेसिमल पॉइंट दे दो 2.5 का, 24 इंटू 25 600 होता है बेटा, याद कर लो, बिल्कुल बनते, कुछ मल्टीप्लिकेशन याद ही कर लो आप, ये जैसे 37 इंटू 3,
15 इंटू 12 देन 25 इंटू 24। ये मल्टीप्लिकेशन आपके बड़े हैंडी होने चाहिए, फटाफट आने चाहिए, ठीक है ना। ये आप देखो, ये 111 होता है, ये होता है आपका 180 होता है, ये होता है आपका 600 होता है, ये याद ही कर लो, आपको काम में आ जाएगा। देन द डिफरेंस बिटवीन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल P एंड सर्कल Q इज 132 सेंटीमीटर। सर्कम्फरेंस क्या होता है? 2 पाई r, डिफरेंस निकाला है तो 2 इंटू 22/7 और R1 माइनस R2। ओके, ये कितना है? 132। डायरेक्ट लिखना चालू करना, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। 22 एक 22, 22 तक 132, बेग बे बेत्रिक 6 और ये 7 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ रेडियस ऑफ सर्कल Q इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल P। अच्छा, ये 4x है और ये x है, तो ये 21 है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3 3 7 21, तो ये 7 हो गया। ओके, 7 हो गया क्योंकि ये 3x आया, 3 7 21, x का 7 हो गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल Q। ओके, सो Q वाला तो ये 4 है ना, तो 4x कितना है? 4 7 28 हो गया। ओके, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है 28 वाला, आप पाई r स्क्वायर करेंगे 22/7, 28 इंटू 28, ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Q के लिए 4x होना चाहिए, तो 4x Q के लिए, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है, 4 टाइम्स है। तो आप देखिए पाई r स्क्वायर 728, 2288 इंटू 28, तो 28 आटा कितना होता है? 224 होता है। 224 का 4 कैरी और 22, 28 आटा 224, तो ये कितना हो गया? 4 2 6, 22 और 2 24, 2464 कहा था, ऑप्शन नंबर बी बन गया। ठीक है, ये आप देखिए 2 पाई आर का माइनस कर रहे, तो 2 इंटू पाई और R1 माइनस R2 किया 132, इसको छुड़ा लिया हमने डिफरेंस के लिए, R1 माइनस R2। तो उसने बोला Q का जो R है, रेडियस है, वो P के रेडियस से 4 गुना है, तो इसको x पकड़ा, इसको 4x पकड़ा। ये Q के लिए लिया हमने, इसको Q के लिए लिया, इसकी P के लिए लिया और चालू किया। सो आप देखिए, तो x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू वापस पुटअप किया, तो Q का रेडियस निकला वो 28 है, और उसका एरिया निकालना है, तो पाई r स्क्वायर 22/7 पाई का वैल्यू और r का स्क्वायर 28 इंटू 28, उसको छुड़ाए, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। A retailer marks up an article 35% above its cost price and earn 96 by giving 20% discount on the mark price. If he sells article at 15% discount on mark price, then find retailer's profit on selling one article. Okay, चलिए आइए, बड़ा आसानी से बनता है, बड़ा सही सवाल है। आप देखिए, सो सबसे पहले तो आप इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। मार्कडअप है 35 और डिस्काउंट है 20%, डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 15, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, सो मल्टीप्लीकेशन हो गया 700, 35 दूनी 70 हो गया, 700 डिवाइडेड बाय 100 करो 7, तो 15 में से 7 माइनस करो, तो ये 8% का प्रॉफिट हो गया, 8% का प्रॉफिट हो गया। अब आप देखो 8% प्रॉफिट बोला तो 100 रुपए के सीपी पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो लेकिन ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हुआ? ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ 96, तो 8 रुपए पे 96 से 12 का मल्टीपल है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 12 इंटू 100, 1200 हो जाएगा। सीपी हो गया 1200 सीपी है। ओके, तो और एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया आपका 1296 हो गया। ओके, चलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिर बोला कि इफ द सेल्स द आर्टिकल एट 15% डिस्काउंट, 20% की जगह 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, देन फाइंड रिटेलर्स प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन आर्टिकल। ओके, मार्कडअप का वैल्यू सेम है, सीपी सेम है, बस एसपी बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि डिस्काउंट बदल रहा है। ओके, तो चलिए उसको निकालते हैं। तो पहले 20% डिस्काउंट है, ओरिजिनली डिस्काउंट कितना है? 20%, तो कितने में बेचेगा वो? 100 रुपए की चीज 80 रुपए में, और बाद में 15% पे बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 85 में, 80 to 85। ठीक है, सो जब 80 पे बेच रहा है, 80 पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1296, और जब 85 पे बेच रहा है तो ये कितने का हो गया? ये x रख देते हैं। ठीक है ना, चलो सेलिंग प्राइस आफ्टर वन, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस निकालते। तो चलिए यहाँ लेके जाते, 1296 यहाँ लेके जाते। ओके, ठीक है, तो चुड़ाएंगे अभी। चलिए देखिए, तो इसको कैसे चुड़ाते? तो 12, सो आप देखो अभी 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है क्या? तो 8 से डिविजिबल है कि देखिए 8 से डिविजिबल नहीं पता, लेकिन 4 से तो डिविजिबल है। 4 20 हो गया ये, और ये 4 त्रिक 12, 4 दूने 8, 1 4 तो 16 हो गया। ओके, चलेगा। तो 4 त्रिक 12, 4 दूने 8, 4 तो 16 हो गया। फिर से 10 से डिविजिबल है, तो ये 2 से डिवाइड, 2 से बे 10 20, बे 16, बे दूने 4,
तो 162 इंटू 85। ओके, सो आप देखिए अभी, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे और बे 8 16, बे 1 बे, और 5 से 17 हो गया। सो ये हो गया 17 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 81 को, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 17 1 17, 1 17 8 136 और 1 137। तो ये हो गया आपका नया सेलिंग प्राइस, और इसमें से ये कॉस्ट प्राइस माइनस कर लो 1200 रुपया, तो आपका आएगा प्रॉफिट आएगा 177। वही तो पूछा है, रिटेलर्स प्रॉफिट 177 बना, सही है। अब देखो यही है कैलकुलेशन, फास्टेस्ट पॉसिबल वे, दूसरा रास्ता नहीं है। आप देखो मैं फिर से इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने क्या क्या किया वो कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल वे बेटा, इससे ज्यादा आसान बस एक ही तरीका है, तुक्का मारना, और वो करना नहीं ठीक है ना। अब आप देखो, ठीक है, इससे फास्ट कोई दूसरा तरीका नहीं है, मैंने जैसे समझाया। अब आप देखिए, तो आपको बताया गया सबसे पहले तो आप कभी भी मार्कडअप दिया और डिस्काउंट दे दिया, मान लो मार्कडअप दिया डिस्काउंट दे दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको छुड़ाते, ठीक है ना। सो एम माइनस डी करेंगे और माइनस एम डी अपॉन 100 करेंगे, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। ये आप समझे, मैं जो समझा रहा हूं, मैंने क्या किया था इसके पहले क्वेश्चन निकालेंगे। तो 35 में से 20 माइनस किया, 15 आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मीन्स एम डी किया, 35 दूने 70 700 हो गया, अपॉन 100 किया, तो कितना हो गया 7, वो माइनस करेंगे। देखो एम माइनस डी किया और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100, वो भी माइनस किया, ये मिला 8% प्रॉफिट। अब देखो 8% प्रॉफिट में ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, सही है, बट बेसिकली 8 क्या है, 96 है, 12 का मल्टीपल है, तो इसका 12 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, सही है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1296, सही है, जब 20% डिस्काउंट दे रहे। अब आप देखो कहानी क्या है, इफ यू सेल्स आर्टिकल एट 15% डिस्काउंट, तो आप ये समझिए कि भाई एक जो भी चीज है उसका जो भी प्राइस है उसके ऊपर उसने 35% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। अब देखो कॉस्ट प्राइस जो भी है, मान लो अभी मैंने जो छुड़ाया था वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं 1200, ठीक है ना। अब देखो अभी, तो मैंने सबसे पहले अभी डिनोमिनेटर में लिख दिया कि 1200 रुपया था, उसके ऊपर 35% का मार्कडअप किया, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया, 80% हो गया, सही है। और तब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1296, ठीक है ना। और ऊपर क्या लिखेंगे, फिर से 1200, फिर से 135 का मार्कडअप और 15% का डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया 85/100। और ये कितना आया पता नहीं, एक्स याद है मैंने ऐसे लिखा था, तो मैंने ये सब लिखा ही नहीं, ये 100 नहीं लिखा, ये सब नहीं लिखा, ये सब कट कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिखा भाई 85/80। अब याद करो, ये सब हमने कुछ लिखा ही नहीं, ये सब हमने कुछ लिखा ही नहीं, हमने क्या लिखा 85/80। यही तो डिफरेंस था, बाकी सब कॉमन था कि 80 रुपया डिस्काउंट ही है ना, चेंज कि 100 रुपए की चीज 80 में बेचोगे तब सेलिंग प्राइस आपका 1296 होगा, 100 रुपए की चीज 85 में बेचोगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस कितना होगा उतना निकाल लो। तो आपने ये निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 1377 आया। तो इसमें से 1200 रुपया हमने माइनस किया, क्यों, क्योंकि ये एसपी है, नया एसपी, और उसमें से सीपी माइनस किया तो हमें प्रॉफिट मिला, वो कितना है 177, खत्म। आया समझा, इस तरह से, इसलिए वो कैलकुलेशन वैसे कर रहा था मैं, ठीक है ना, ये आप समझे। तो फास्टेस्ट पॉसिबल यही एक तरीका है, ठीक है ना। If ratio between volume of a cylinder and volume of a sphere, volume of cylinder क्या होता है बेटा, volume of cylinder होता है पाया r square EH, okay, then and volume of sphere होता है 4/3 पाया r cube, okay, और r1 r2 क्या है वो देखेंगे। Then find the ratio between total surface area of cylinder to total surface area of sphere, radius of sphere is equal to, अच्छा रेडियस दोनों का इक्वल है, तो ये r का स्क्वायर ये क्यूब के साथ चला जाएगा, तो एक r बचेगा, पाई पाई कट हो गया, सो EH/r, ठीक है ना। और आप देखिए अभी ये क्या बोला उसने, ये 3:1 था ना, ये 3:1 था, तो EH/r क्या हो जाएगा, ये 3/1, ये 4/3, जैसे कि वैसे दूसरे साइड चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 4/1 आया, ओके। चलो H/r पता चल गया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr r + h,
देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, और ये कितना है अभी देखिए, तो 2 पाई आर से 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, 2r बचेगा। तो r प्लस एच अपॉन 2r, ओके, r प्लस एच, एच अगर 4 है और r अगर 1 है तो ऊपर आएगा 5 और 2 इंटू 1 ये 2 आएगा, 5:2 आएगा, 5:2 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़े आसानी से बनता है बेटा, बस आप थोड़ी अकल लगाओ, सही बनता है, एग्जैक्ट सही चलता है, ठीक है ना। सो आप देखिए, सो थैंक यू वेरी मच विनर स्टूडेंट, आपका इस बारे में बिल्कुल धन्यवाद करता है। और वो जो पूरा सेट है आप रिपीट कीजिए, इससे ज्यादा बेहतर शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आरबीआई ग्रेड बी का नेक्स्ट पेपर मैं जल्दी छुड़ा कर देता हूं, आप समझिए, पूरे कंप्लीट पेपर्स में सॉल्यूशन आपको देता हूं और आप बिल्कुल तैयारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।